बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। व्हाट अ नेल बाइटिंग कॉन्टेस्ट इट वाज। इंडिया और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो इस तरह ही सनसनीखेज होता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ इस मैच में ज्यादती हुई है। पाकिस्तान के साथ इस मैच में ज्यादती किसने की है? पाकिस्तान के साथ इस मैच में ज्यादती अंपायर्स ने की है। दो डिसीजन ऐसे हैं जिसकी वजह से तमाम मामला चेंज होकर रह गया। एक जीता हुआ मैच जो पाकिस्तान जीत चुका था वो हम हार गए अनफॉर्चुनेटली, और पाकिस्तान बड़ा कन्विंसिंगली जीत रहा था। और वो तमाम जीत जो है इन दो डिसीजंस के बाद से कन्वर्ट हो गई। बाबर आजम ने इस पर प्रोटेस्ट किया, बाबर आजम इस पर जो है गए अंपायर के पास, लेकिन अंपायर ने नहीं सुनी। ये दो डिसीजंस कौन से हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं इस व्लॉग में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन जरूर दबाएं। आपको बताएंगे पाकिस्तान ने इस मैच में एक रिकॉर्ड भी बनाया है, और वो रिकॉर्ड क्या है पाकिस्तान के एक प्लेयर ने बनाया, वो भी आगे चल के बताऊंगा। साथ आपको ये भी बताऊंगा पाकिस्तानी टीम के लिए खुशखबरी भी है। ये नहीं है कि एक मैच हार गए तो मैच जी टूर्नामेंट खत्म, एक खुशखबरी भी है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेंगे वो दो डिसीजन जो मैच का टर्निंग पॉइंट बने और जिसकी वजह से पाकिस्तान जीता हुआ मैच एक तरह से हार चुका है। तमाम चीजें मैं अगर आपको सम अप कर दूं तो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस जो है ओवरऑल देखी जाए तो बड़ी जबरदस्त रही। आपका बॉलिंग अटैक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। 36 पे 4 आउट जब किए थे तो तमाम लोग ये समझ रहे थे कि 10 ओवर में अगर 40 रन बनाए इनका 40 से 50 के दरमियान तो ये आगे जाके नहीं परफॉर्म कर सकेंगे और पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। बैटिंग में इफ्तिखार और शान मसूद ने बेहतरीन बैटिंग की। इफ्तिखार ने कह के गए थे कि मैं छक्के मारूंगा, जियो न्यूज को इंटरव्यू दिया था और उसके बाद उन्होंने 4 छक्के लगाए हैं, और वो मैं आपको आगे चल के ये भी बताऊंगा कि उन 4 छक्कों के बाद क्या तब्दीली आई है। लेकिन अंपायर के दो डिसीजंस मैंने डिस्कस करने हैं, और वो अंपायर के डिसीजंस ऐसे हैं जिनके बारे में ब्रेड हॉक भी बात कर रहे हैं, जिनके बारे में बड़े बड़े प्लेयर्स बात कर रहे हैं, ट्विटर पे अपनी राय दे रहे हैं। ये दौर चेंज हो गया, ये सोशल मीडिया का दौर है, और इसमें आपकी जानिब से कोई भी साजिश की जाए, आपकी जानिब से किसी भी तरह से कोई ऐसा डिसीजन लिया जाए जो आपकी बदनीयती को जाहिर कर रहा हो, वो चैलेंज होता है और सोशल मीडिया पे उसके हवाले से गुफ्तगू भी होती है। वो डिसीजंस क्या हैं दो, और मैच के टर्निंग पॉइंट क्या रहे, ये मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के दिन हारिस रऊफ जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस वजह से थे कि बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया, और दोनों ओपनर्स, अगर बात की जाए राहुल की और बात की जाए रोहित की, तो दोनों ओपनर्स को 4-4 रन पे चलता किया। इसके बाद फिर रन आउट था वो बेहतरीन हुआ, और पाकिस्तानी टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस बड़ी सेटिस्फैक्ट्री रही। हम हमेशा से कहते हैं मिडिल ऑर्डर हमारा चलता नहीं है, मिडिल ऑर्डर जो है वो किसी भी तरह से कारआमद नहीं होता, लेकिन शान मसूद एक ऐसा एडिशन हुए हैं जो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत जबरदस्त है। हैदर अली डिसअपॉइंटिंग रहे, आसिफ अली टोटल डिसअपॉइंटमेंट। इसके साथ अगर बात की जाए ओपनर से हमारे वो जल्दी आउट हो गए, जिसके बाद एक पार्टनरशिप हमें देखने को मिली, और उस पार्टनरशिप ने बड़ा रोल प्ले किया कि जो हमने टोटल सम अप किया है। बड़ा अच्छा टारगेट था, और आपको पता है जो मेलबर्न की कंडीशन है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन है पिचेस की, इसमें बड़ी फेवर करती हैं ये बॉलिंग साइड को, और बॉलिंग साइड में हमारे पास बेस्ट बॉलर्स मौजूद थे। शाहीन अफरीदी इतना इंप्रेसिव नहीं रहे, 36 रन भी खाए हैं 4 ओवर्स में और विकेट नहीं ली, लेकिन ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस ठीक थी, नॉर्मल परफॉर्मेंस थी। अगर बात की जाए हारिस रऊफ की तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी। नसीम शाह की पहले ओवर में विकेट ले लेना, पहले ओवर में स्ट्राइक करना, बड़ा जबरदस्त बेहतरीन स्पेल कराया गया। हाँ, जो हमारे स्पिनर्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली वो इंप्रेसिव नहीं रहे, और स्पिनर्स की वजह से मोहम्मद नवाज को क्या आखिरी ओवर दिया जाना चाहिए था या नहीं, इस पर भी बड़ी बहस हो रही है। क्या ये टर्निंग पॉइंट है मैच का? आप क्या कहते हैं कि बाबर आजम ने सही किया मोहम्मद नवाज को आखिरी ओवर देके? ये भी मुझे बताएं। मैं अब बात करता हूं अंपायर्स के वो दो डिसीजंस की जिनके आप कह सकते हैं कि मैच का पासा तब्दील हो गया। ब्रेड हॉक की जानिब से ये ट्वीट भी की गई है, मैं आपके सामने रख देता हूं। देखें, एक तो डिसीजन है कि 9 बॉल पे जब छक्का लगा वो 9 बॉल नहीं थी। एक तो वहां पे आके कोहली आगे आके हिट कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वो रिव्यू, जो 9 बॉल का रिव्यू मांगा गया, वो रिव्यू नहीं दिया गया। रिव्यू अगर करते, 9 बॉल नहीं बन रही थी, आपने वो 9 बॉल दे दी, 9 बॉल पे छक्का भी हो गया, और उसके साथ हमने ये देखा कि भारत को जहां 6 रन मिलने थे वहां 7 रन मिल गए, और पाकिस्तान के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया, हम मैच हार गए। दूसरी चीज, भाई जब विकेट आप 9 बॉल पे उसी अगली बॉल पर कोहली साहब आउट हो जाते हैं, विकेट को हिट कर देती है बॉल, तो 3 रन किस चीज के बन रहे हैं? ये तो डेड बॉल हो गई। 9 बॉल पे फ्री हिट आपको इस वजह से मिली है कि आप उस पर हिट करेंगे तो आप रन लेंगे।
फ्री हिट का मतलब ही है आपने हिट नहीं की, वो बॉल जो है बोल्ड हो गए आप, उसके बावजूद बाई के 3 रन ले लिए और अंपायर साहब ने भी दे दिए। वो किस तरह से बाई के 3 रन बनते थे जब आप अगली बॉल पर बोल्ड हो गए हैं? तो वो 3 रन जो लिए गए, इस पे पाकिस्तान रिजवान भागते हुए आए, रिजवान ने अंपायर साहब को पकड़ा और अंपायर साहब को कहा ये किस तरह से 3 रन बनते हैं भाई, ये तो बोल्ड हो गया है, ये बॉल खेल नहीं सका है, और इसके बाद जो है बॉल आगे चली गई, हमने छोड़ दी है, वो वहां से पकड़ के फील्डर लाया है, 3 रन ले लिए, तो ये किस चीज के 3 रन बनते हैं? ब्रेड हॉग इस हवाले से बात करें। और वो जो रिव्यू है वो आपने दिया नहीं, वो नो बॉल बनती नहीं थी, आपने दे दी, और ये 2 टर्निंग पॉइंट बने मैच के, जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच हार गया। हाँ, अपनी गलती क्या थी कि नसीम शाह ने, एक तो आपको पता है कि बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कराई, लेकिन वो 2 छक्के भी खा गए, आखिर में नहीं खाने चाहिए थे। हारिस रऊफ ने भी खाया छक्का, लेकिन इन तमाम चीजों में, इन तमाम बातों में इनकी परफॉर्मेंस रही। आखिरी ओवर क्या मोहम्मद नवाज को देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? देखिए, बाबर आजम ने, जो बाबर आजम का माइंड अप्लाई हो रहा था, बाबर आजम ने फुल कोशिश की कि एंड तक जो है मैं रोके रखूं स्कोर को, और जब स्कोर ज्यादा बढ़ जाएगा, इंडिया पे प्रेशर होगा, तो मैं चाहे स्पिनर भी लगाऊंगा तो वो कवर अप नहीं कर सकेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में हिस्ट्री रही है कि स्पिनर को आखिरी ओवर जब भी दिया जाता है तो उसमें उसको धुलाई होती है, मार पड़ती है, और ज्यादातर बैटिंग टीम जीत जाती है। कोहली ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया और बड़ा जबरदस्त जो है वो, आपको पता है कोहली इज प्योर मास्टर क्लास, और उस जैसा बैट्समैन, मैं खुद उसका बहुत बड़ा मद्दा हूँ, बहुत अच्छा प्लेयर है, और वो जिस तरह से लेके चला है, 1 डाउन आया उसके बाद वो लेके चला है टोटल, और बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है कोहली की, और उसी ने एक तरह से मैच जिताया, मैच विनिंग प्लेयर बना है। तो कैप्टनसी से हट गए, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी अपनी जगह पे है। शादाब बड़े इम्प्रेसिव रहे, शादाब ने स्कोर भी खाया, फिर आप बैटिंग ऑर्डर में जल्दी आ गए, परफॉर्म कुछ नहीं कर सके, 5 रन बना के आपने कैच हाथों में दे दिया। उसके बाद हैदर अली की परफॉर्मेंस बड़ी अनइम्प्रेसिव रही, आप शॉट लगा रहे हैं, कैच हो रहे हैं, यार आपने बैटिंग कंडीशंस देखे हैं आप। फिर जो टर्निंग पॉइंट एक और भी बना है वो मेरे जहन में आ गया, आपके साथ शेयर कर दूं, वो हार्दिक पांड्या और कोहली की वो पार्टनरशिप, जिसके बाद आप ये समझ सकते हैं कि मैच का पासा काफी हद तक तब्दील हो गया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैच इजीली जीत सकते थे। पाकिस्तान टीम के लिए एज ये है कि पाकिस्तान टीम बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन में इस टाइम, 3 फास्ट बॉलर हैं, तीनों बेहतरीन हैं, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, और इसके साथ जो है नसीम शाह। जो बाकी के लोग हैं आप देखें, मोहम्मद नवाज और शादाब, इनके ऊपर हमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं मिला जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करे स्पिन में, जैसा सईद अजमल, सकलैन मुश्ताक जैसे हमारी स्पिनर्स हिस्ट्री रही है। लेकिन इसके बावजूद दे आर प्रीटी मच ओके, एक मैच में, एक आध मैच में चलता है, आगे के मैचेस हमारे पास आ रहे हैं, और पाकिस्तान टीम बेहतरीन कॉम्बिनेशन में है। शान मसूद बहुत अच्छी एडिशन है, शादाब को पहले खिलाने की जरूरत नहीं है, शादाब को उसके नंबर पे ही भेजें। बाबर आजम, रिजवान, अनफॉर्चुनेटली कंडीशंस भी ऐसी थी, जल्दी आउट हो गए, ना होते तो इससे अच्छा टोटल हो सकता था। तो पाकिस्तान टीम इज इन गुड कॉम्बिनेशन, और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की एक मजबूत टीम को शिकस्त दी है पाकिस्तान, उन्होंने शिकस्त, भारत ने हमें शिकस्त दी है, लेकिन एक मजबूत टीम को टफ कंपटीशन दिया गया है पाकिस्तान टीम की जानिब से। इसका मतलब है आगे हम अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। ये खुशखबरी है पाकिस्तान टीम के लिए कि दे आर इन गुड स्पिरिट, दे आर इन गुड फॉर्म, और ये फॉर्म इस मैच से जाहिर होती है। इंशाल्लाह कोई बात नहीं, एक मैच हार गए तो कोई नहीं, आगे हमारे मैचेस पड़े हैं, हम ये वर्ल्ड कप जीत के आएंगे, आपको एनालिसिस देते रहेंगे, बताते रहेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं। कमर ज़ैदी को इजाजत दीजिए, फिलहाल के लिए इतना ही। फेसबुक पेज लाजमी लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।